ये पार्ट सेकंड है, इसे देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें, ठीक है। एडवांस पार्ट 1 ये फॉर्मूला है, इसके कुछ स्पेशल पार्ट हम करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके जो लास्ट ब्रैकेट है जिसके नीचे ब्लू लाइन है, हमने इसके बारे में बात की थी। केस 1, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो हमें ये दो वैल्यू निकालनी है। ओके, अब फॉर्मूले में देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड 0, ये 0 और किसी के साथ 0 की गुणा करें तो सब कुछ 0, ठीक है। 0 होने के बाद मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। इधर देखते हैं, अगर इतने पोर्शन की वैल्यू 0 है, यहाँ पे तो इतना है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, मतलब ये -3xyz है, ये दूसरी साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, इस साइड लेके आते हैं 3xyz। ओके, हम दो एग्जांपल करेंगे। x की वैल्यू x बराबर 50, y बराबर 49, z बराबर -99। अब देखो हम एक बार जोड़ के देखते हैं, 50 प्लस 49 प्लस -99, ओके, दैट इज 0। हमें ये वैल्यू दी है, हमें वैल्यू निकालनी है अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz की। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 क्रॉस 50 क्रॉस 49 मल्टीप्लाई बाई -99। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में कुछ भी होंगे, फॉर एग्जांपल्स। ओके, आपको ऐसे ऑप्शन में ऐसी 4 चीज़ें लिखी होंगी, आंसर कैसे मैच करना है। देखो हम इसका यूनिट प्लेस निकालेंगे पहले। यूनिट प्लेस पे मतलब इकाई के अंक पे इस पे ऑलरेडी 0 आएगी, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं है, माइनस का, क्योंकि देखिए ये माइनस का तो सब कुछ माइनस में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, देखो 3 9 27, इकाई का अंक 7, मल्टीप्लाइंग करेंगे 7 में 63, इकाई का अंक 3 और 3 पंचे 15। मतलब ये है कि जो इकाई और दाई के अंक की जगह क्या आएगा, 0 और 5, मतलब 50। यहाँ पे क्या है, 40, ठीक है। और कैलकुलेशन करने के भी कुछ रूल्स आपको सिखाए जाएंगे, उनमें से एक अभी बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 99 से मल्टीप्लाई करनी है, किसी भी संख्या को आप 99 से मल्टीप्लाई करें, इससे अच्छा है कि आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उसमें से वही संख्या घटा दें। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेंगे जो पूरा कंसेप्ट क्लियर करेगा। ओके, एग्जाम में दे दिया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब की वैल्यू बताओ, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू बतानी होगी। देखिए ये भी जनरली ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, हमने ये ए मान लिया, ठीक है, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया, ठीक। हम चेक करते हैं क्या a प्लस बी प्लस सी 0 है, a प्लस बी प्लस सी 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3abc। हमें ये चीज़ तो पता ही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा, कब, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, ठीक है। तो हम आप abc जो हमने माना था उसकी वैल्यू रख देंगे। मेरे अकॉर्डिंग आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक सवाल और करते हैं, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस 2c का क्यूब प्लस b प्लस सी माइनस 2a का क्यूब प्लस c प्लस a माइनस 2b का क्यूब, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। सेम टाइप है, पहली वाली ब्रैकेट को हम x मान लेंगे, इसे y मान लेंगे, इसे z मान लेंगे, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट। करना क्या है, ये दोनों प्लस के निशान मिटा देने हैं, ठीक है, और आगे 3 लिख देना है। एग्जाम में तो सीधा आपको ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में ये दिखेगा। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं हम एक, ठीक है। ये टाइप है जब संख्याएं लगातार हों, जब संख्याएं लगातार हों। ये फॉर्मूला याद तो होगा ही, जब संख्याएं लगातार होती थी, हमने पिछले वीडियो में देखा था, इसका आंसर क्या होता था, 3, ठीक है।
मतलब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू होती थी 3, कब? जब संख्याएं लगातार हो। हमने इसकी वैल्यू 3 रख दी, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड संख्याएं लगातार हैं। 3 लगातार संख्याओं का जोड़ होता है, वो जो बीच वाली संख्या होती है ना उसका 3 गुना होता है। इन्हें जोड़ के देखिए, 100 200 300, 1 2 3 और 3 6, 306, ठीक है। बीच वाली संख्या का 3 गुना 306, बीच वाली संख्या का 3 गुना, ठीक है। इसका मतलब जो भी यहाँ पे बीच वाली संख्या है उसके गुणा 3। आंसर क्या होगा? बीच वाली संख्या का 9 गुना। 9y और बीच वाली संख्या का अंतर मतलब अलग अलग है, ठीक। एग्जाम में 101, 102, 103 की जगह अगर 104 कर दे तो अब बीच वाली संख्या y नहीं, ये है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बीच वाली संख्या का 9 गुना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब सीधे 9 से गुणा कर देंगे, 927, ठीक है। अगर कहीं 9 से गुणा करना पड़ रहा है तो अच्छा होगा कि 9 से गुणा करने की बजाय आप संख्या को 10 से गुणा करें। 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, और संख्या में से वही संख्या घटा दें। 10 से गुणा करें वही घटा दें, ठीक है। देखिए एग्जाम में धोखा कैसे होता है। आपको संख्याएं दिखेंगी, आप सीधे बीच वाली संख्या आप देखेंगे, अच्छा सीधा 9 गुना करने के चक्कर में रहेंगे, जबकि संख्याएं देखो 2 रिपीट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 ही। ऐसी कंडीशन में जो ये फॉर्मूले का सेकेंड ब्रैकेट है, बड़े वाला ब्रैकेट है, स्क्वायर वाला ब्रैकेट है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आती है। चलो करके देखते हैं आती है नहीं आती है। लास्ट वीडियो में हमने ये प्रूव किया था, ठीक है। हम सीधा रिजल्ट लिख रहे हैं इसका। इसकी वैल्यू होती है हाफ ऑफ, ठीक है, इनके स्क्वायर, इनके डिफरेंस का स्क्वायर। डिफरेंस कितना? -1, ठीक है। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। 343 में 340 घटाएंगे तो -1 आएगा, और ये पूछेंगे ना 343 और 344 का डिफरेंस कितना है, तो 1, ओके। लेकिन हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो -1 का स्क्वायर, y माइनस जेड 1 का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स। देखो दोनों संख्या बराबर हैं, डिफरेंस 0, ओके। 1 एंड 1 2, ये 2 हो गया है, ठीक है। 2/2 1। पहले भी हमने बोला था कि इतने पोर्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो अब x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz की वैल्यू क्या हो जाएगी? तीनों संख्याओं का जोड़, ओके। तीनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा? 1000। दैट्स योर आंसर। अब हम 2 क्वेश्चन और करेंगे जो एक सेम टाइप है, ठीक है। क्यूब वाला फॉर्मूला जो हम कर रहे हैं, दूसरा क्यूब का ही फॉर्मूला है पर वो थोड़ा अलग है, लेकिन हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन सीरीज जो इस वीडियो में लास्ट में ऐड करूँगा मैं, साथ ही अलग से भी सेपरेटली डाल रखी है चैनल पे, आप उसे देखें, ठीक है। सोल्व करके देखें उसे। सवाल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। एक्चुअली हमसे पूछा गया x प्लस वाई की वैल्यू 9 दे रखी है, x³ प्लस y³ प्लस 27xy की वैल्यू पूछी गई है। सीधे xy की वैल्यू आप कुछ सोच भी सकते हैं, ठीक है। उसे रख के देखेंगे, अगर ऑप्शन में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको तरीका आना चाहिए। एक्चुअली ये भी वही फॉर्मूला था। 9 को हम इक्वल टू निशान के लेफ़्ट में आ जाएंगे, अभी राइट में ना, लेफ़्ट में ले आएंगे, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा कंपेयर करेंगे जो हम फॉर्मूला अब तक पढ़ते आए हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 हो तो x³ प्लस y³ हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें ये कंडीशन थी, जब अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। 3xyz। अब देखिए यहाँ पे x की जगह तो x ही लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी ब्रैकेट 2, y की जगह y, z की जगह क्या लिखा हुआ है? -9। क्या ये यहाँ पे ये सेम चीज़ तो नहीं है? एक बार रख के देखते हैं। x³ प्लस y³, z की जगह क्या लिखा हुआ है?
-9 -9 क्यूब -3xy -9 ओके बराबर 0। x प्लस वाई प्लस जेड क्या था, तो 0 दे रखा हो, यहाँ पे देखो कंडीशन फिल है x प्लस वाई -9 बराबर 0, जेड की वैल्यू क्या है -9। तो हमने अपने क्वेश्चन में जो हमें फॉर्मूला पता है उसमें रख लिया, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओके, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -9 का क्यूब 729 माइनस का, ठीक है। और एक माइनस ये माइनस माइनस प्लस 27 एक्स वाई। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे वैल्यू पूछी गई है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 729। देखिए हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 एक्स वाई। डन ओके। क्यूब वाले फार्मूलों का एक कंसेप्ट हमने पूरा कर लिया है। अभी क्यूब के फार्मूले से रिलेटेड 4 ये फार्मूले रह गए हैं, ठीक है। आज इससे रिलेटेड एक सवाल और करते हैं। आज एक क्यूब वाला फार्मूला ख़त्म हुआ है, ठीक है। दूसरे की थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं, बाकी उसे भी डिटेल से करेंगे। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है एग्जाम में, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए बराबर -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। हो सकता है यहाँ 1 आ जाए तो यहाँ पे प्लस का निशान होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे इसका, ठीक है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो अपॉन में ए भी हो जाएगा बराबर -1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर -ab, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस साइड आएगा, यानी इक्वल टू के राइट से लेफ्ट में आएगा तो साइन चेंज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसका एक और फॉर्मूला देखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी 0। फॉर्मूले का एक पार्ट 0 मतलब पूरी इक्वेशन 0। तो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। एग्जाम में आ जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एग्जाम में ये पूछ लिया गया तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा तो एग्जाम में फिर प्लस वाला पूछा जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये पोर्शन देखिए 0 वैल्यू 0। ओके, आप ये क्वेश्चन की जो सीरीज है आपको वीडियो में एक ऐड करूँगा मैं, ठीक है। थोड़ा सा ये करके देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। ओके, अगर कुछ भी आपको डाउट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स यूज करें, ठीक है। उसके सॉल्यूशन आपको फॉरवर्ड, उसकी पिक ऐड कर देंगे वीडियो में या डिस्क्रिप्शन में। ओके, वीडियो को रोक के लिख लेना ये सारे।